नमस्कार। मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे और कहीं ना कहीं जो है सरकार के द्वारा जो भी गाइडेंस कोरोना काल में दी गई है उसको भी फॉलो कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं जो है अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक में मैं बात कर रहा हूं। महत्वपूर्ण टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आज 29 मई और 29 मई को जो है दोस्तों इंटरनेशनल एवरेस्ट डे यानी अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन जो है दोस्तों 29 मई को जो नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के जो एडमंड हिलेरी ने माउंट पर पहली बार चढ़ाई की थी दोस्तों, जिसके बाद जो है एवरेस्ट फतह करने वाले ये पहले इंसान के रूप में बने थे। दोस्तों, अगर देखें नेपाल ने जो है साल 2008 से महान पर्वतारोही हिलेरी का निधन के बाद जो है 29 मई को जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया था। और दोस्तों सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा द्वारा जो है साल 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार फतह करने की स्मृति में हर साल जो है दोस्तों 29 मई को एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखें दोस्तों तो इस दिन जो है काठमांडू है ना, काठमांडू एवरेस्ट क्षेत्र में स्मारक कार्यक्रम, जुलूस और विशेष कार्यक्रमों का भी क्या है आयोजन किया जाता है। दोस्तों देखें एवरेस्ट पर्वत के बारे में थोड़ा अगर हम जानें तो इसमें नेपाली में जो है सागर माथा या संस्कृत में देवगिरी के नाम से जाने जाते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। और सन जो है 8 दिसंबर 1920 तक जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर मानी थी वही हिमालय का हिस्सा है। और पहले इसे जो है XV के नाम से जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है उस समय जो है 29,002 फीट यानी 8,840 मीटर मापी गई थी। वैज्ञानिकों सर्वेक्षणों में कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई प्रति वर्ष जो है 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। नेपाल में से स्थानीय लोग जो है सागरमाथा अर्थात जिसका अर्थ होता है स्वर्ग का शीर्ष नाम से जानते हैं दोस्तों। और जो नेपाल के जो इतिहासविद थे बाबूराम आचार्य ने सन 1930 के दशक में ये रखा था। आकाश भाल यानी तिब्बत में इसे जो है सदियों से जो है चोम लंगबा अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों थोड़ा देखें कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसने रखा, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट का नाम जो है वेल्स के सर्वियर और जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से रखा गया था। सर एवरेस्ट ने ही पहली बार जो है एवरेस्ट की सही ऊंचाई और लोकेशन बताई थी, इसलिए इनका नाम पर ही जो है साल 1865 में जो है माउंट एवरेस्ट के नाम दिया गया था। और इसके पहले इस पर्वत को जो है पीक 15 नाम से ये जाना जाता था। वहीं आगे अगर हम देखें दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इसका नामकरण जो है जॉर्ज एवरेस्ट ने के नाम पर ही हुआ था, है ना। जॉर्ज एवरेस्ट वर्ष 1930 से लेकर के 1943 तक भारत में जो है नक्शे और मानचित्र बनाने वाली संस्था सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख भी रहे थे, है ना। और वहीं आगे देखें तो 29 मई 1953 को जो है पहली बार माउंट एवरेस्ट में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली मूल के भारतीय नागरिक तेनसिंग नोर्गे शेरपा चढ़े थे, है ना। तो इन्होंने जो है ये रिकॉर्ड कायम किया था। और अगर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता दूं कि अब तक जो है 3,448 पर्वतारोही और 5,585 बार जो है एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। नेपाल के जो है अप्पा शेरपा ने जो है 21 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड कायम किया दोस्तों। ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी, जानकारी थी। वैसे देखें दोस्तों तो हाल ही में जो है नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर घोषित की है। और ये नई ऊंचाई पिछली माप से जो है 86 सेंटीमीटर अधिक है। और वहीं देखें तो ये इसकी ऊंचाई है ना। और आगे देखें तो चीनी अधिकारियों का मानना था कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई की जो गणना चट्टान की ऊंचाई के आधार पर की जानी चाहिए, वही नेपाल का मानना था कि इसकी ऊंचाई की गणना जमी बर्फ की परत को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो ये मुख्य एक बिंदु रहा था। और वैसे देखें तो एवरेस्ट को जो है नेपाल का सगरमाथा और चीन का माउंट कोमलंगबा के नाम से जाना जाता है। और यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है और इसके शिखर पर जो है दोनों ओर से पहुंचा जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में थी। और अगर हम आगे देखें तो इसका जो
इसका अंग्रेजी नाम जो है सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से पड़ा था, जो हमने पहले भी बताया था। औपनिवेशिक युग के एक भूगोलवेता थे। उन्होंने जो है 19वीं शताब्दी के मध्य में जो है भारत के सर्वेयर जनरल के रूप में भी जो है कार्य किया है ना। और इसे पहली बार जो है 1953 में भारतीय, नेपाली, तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी द्वारा माप किया गया था, है ना। और एवरेस्ट का जो पहला सर्वेक्षण है, इसका जो पहला प्रयास जो है वर्ष 1847 में भारत के सर्वेयर जनरल एंड्रयू वा के नेतृत्व में एक टीम द्वारा किया गया था, है ना। और सर्वेक्षण जो त्रिकोणमिति गणना पर आधारित था दोस्तों, और ये ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। और वहीं अगर हम देखें, टीम ने यह पाया कि उस समय जो है पीक 15 जो है अब माउंट एवरेस्ट के संदर्भित किया गया था, और यह उच्चतम पर्वत था। और तत्कालीन प्रचलित धारणा के विपरीत जो है माउंट कंचनजंगा के विपरीत जो है 8,582 मीटर, और अब विश्व का जो है तीसरा सबसे ऊंची चोटी ये मानी जाती है। तो वहीं अगर हम आगे देखें, माउंट एवरेस्ट के बाद जो है K2 है। माउंट K2 यानी समुद्र तल से 8,611 मीटर की ऊंचाई पर है, जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत के रूप में माना जाता है। तो कहीं न कहीं हमने जो है एवरेस्ट के बारे में जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, इसके बारे में हमने जाना, है ना। एवरेस्ट का नामकरण किसने किया, और एवरेस्ट में सबसे पहले जो है किसने फतह की, और इस एवरेस्ट के नाम जो हैं किस तरीके से पढ़े, तो इस पर हमने एक विस्तृत चर्चा की, एक विश्लेषण किया। कहीं न कहीं जो है जीके और कंपटीशन की दृष्टि से जो है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में जो है प्रश्न की प्रकृति बन सकती है। तो यही प्रयास था छोटा सा कि जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल एवरेस्ट डे यानी 29 मई को मुझसे जो भी जानकारी आप तक पहुँचे, ये मेरी कोशिश थी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कहीं न कहीं जो है कोरोना काल चला है, तो ऐसे समय में अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। एक बार आपका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद।